अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बरह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्सिमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। दिल्ली असम्बली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को तारीखी झटका लग गया है। एग्जिट पोल्स के ऐन मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ठीक 26 साल बाद दिल्ली की तख्त पर बराजमान हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के दो बड़े लीडरान केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपनी सीटें भी नहीं बचा सके। भाजपा ने 48, वहीं आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें हासिल की, जबकि दीगर कोई भी सियासी जमात एक भी सीट हासिल न कर सकी। वहीं कांग्रेस ने लगातार तीसरे दिल्ली असम्बली इंतखाबात में कोई सीट न लेने की हैट्रिक लगाई है। साबका 2 इंतखाबात में भी कांग्रेस की यही नाकिस कारकर्दगी देखने को मिली थी। उधर नई दिल्ली असम्बली इंतखाबात से अरविंद केजरीवाल को भाजपा के परवेश वर्मा से 1200 से ज़ायद वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह से उनके करीबी साथी मनीष सिसोदिया को पतपारगंज निशस्त से भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह से 600 वोटों के फर्क से हार देखना पड़ी। एक और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सत्येंद्र जैन ने शकूर बस्ती निशस्त से भाजपा के कर्नल सिंह से 21,000 वोटों के फर्क से हार का सामना करना पड़ा। ताहम आम आदमी पार्टी की आतिशी ने कालकाजी हल्के से कामयाबी दर्ज की है। उधर 7 मुस्लिम अक्सरियती निशस्तों पर आम आदमी पार्टी ने 6, वहीं भाजपा ने इनमें से 1 सीट पर कब्जा जमाया है। मुस्लिम अक्सरियती मुस्तफ़ाबाद की सीट भाजपा के मोहन सिंह बिश्त ने हासिल की। उन्होंने आम आदमी पार्टी के अदील अहमद खान को करीब 18,000 वोटों से शिकस्त दी है। ताहम इस सीट पर MIM के ताहिर हुसैन ने 33,000 वोट हासिल किए और वोटों की तकसीम के बायस भाजपा ये निशस्त कामयाब हासिल करने में कामयाब हुई है। भाजपा की जीत पर लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि वो दिल्ली की तरक्की में अब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उधर दिल्ली में जीत पर श्रीनगर और जम्मू में भाजपा ने जश्न मनाया है। श्रीनगर में पार्टी दफ्तर के बाहर जश्न में पार्टी जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल और दीगर कश्मीर यूनिट के लीडरान ने शिरकत की। जश्न के बाद मीडिया से बात करते हुए अशोक कोल ने कांग्रेस की नाकिस कारकर्दगी पर बात करते हुए कहा कि अब वो नेशनल पार्टी नहीं रही है, जबकि इस वक्त पूरे मुल्क में कमल का फूल खिलता जा रहा है। कौल ने केजरीवाल पर तनकीद करते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल के करतूतों की उन्हें सजा दी है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को नेशनल लेवल पार्टी कहने वाली कांग्रेस की शर्मनाक हार, एक भी सीट नहीं मिलना, ये दर्शाता है कि दिल्ली ने कांग्रेस मुक्त दिल्ली चाहा और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देकर ये बता दिया कि केजरीवाल को हरा के, कांग्रेस को हरा के ये दर्शा दिया कि हम सच्चाई के साथ है, हम झूठी सियासत हम करने वाले नहीं, झूठ के साथ नहीं, गलत प्रोपेगेंडा नहीं, गलत वादे ज़्यादा देर चलते नहीं। आज दिल्ली की जीत ने दर्शा दिया कि भारतीय जनता पार्टी सच की सियासत करती है, सच्चाई के साथ लोग हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है उसके साथ है। सब लोगों को साथ लेके चलने के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह चलती है, आज दिल्ली ने वो कहा कि हम विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी के साथ है, हम दो के साथ नहीं है। देखिए, दिल्ली के लोगों ने पानी मांगा था और उनको शराब मिल गया है और आज उसी शराब ने केजरीवाल को डुबोकर ये बता दिया पानी के बदले हमें शराब मंजूर नहीं है, हमें अच्छा पानी चाहिए, हमें अच्छी रोडें चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए। और जिस तरह से शराब घोटाला उस दौर में हुआ था, आज दिल्ली के लोगों ने जवाब दिया पानी के बदले हम शराब पीने वाले नहीं हैं, हमें पानी चाहिए, हमें पानी दे दो। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब वो नेशनल पार्टी रही नहीं, वो अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, तो कहाँ की नेशनल पार्टी रह गई है? वो सब जगह से समाप्त हो गई है, वो कोई नेशनल पार्टी अब रही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सारे देश भर में अब आगे बढ़ रही है। आपने देखा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में
हरियाणा में तो बहुमत से जीती गई है। जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी ने, हमने यहाँ। और फिर उसके बाद महाराष्ट्र में इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ। उसके बाद ये दिल्ली का जो चुनाव था, जिसमें केजरीवाल जो अपने आप को बहुत ही ईमानदार, बहुत ही लोकपाल के हितैषी ऐसा कहने वाला, जो एक समय 10 साल पहले अपने आप को कहता था, उसके करतूत ये आज पता लगे हैं जब लोगों ने उसको अस्वीकार किया है। शराब का घोटाला, उसके अपना महल जो शीश महल बना रहा था उसके घोटाले, ये सब उसके सामने आए हैं। आज लोगों ने केजरीवाल का जो चेहरा है वो आज लोगों ने खोल दिया। केजरीवाल भी हार गए हैं और केजरीवाल की हार, जो अपने आप को इतना बड़ा सारे हिंदुस्तान में घूमकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहा था, आज दिल्ली के लोगों ने उसको सबक सिखाया है। भारतीय जनता पार्टी और मजबूती से आगे बढ़ेगी। आगे आने वाले चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ये बहुत बहुमत से आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास। दिल्ली के लोगों को उसका ये जो जलवा था, उसका ये जो झूठ था, वो 10 साल उन्होंने देखा, लेकिन 10 साल के बाद उनको समझ आ गई कि इसके अंदर कितनी बड़ी खोट है और दिल्ली के लोगों ने उसको शिकस्त दी है। दिल्ली के लोगों ने उसको अपना रास्ता दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी को फिर से उन्होंने देश में, दिल्ली में सरकार शिकस्त पर रद्दअमल देते हुए आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो आवाम के फैसले को कबूल करते हैं। उन्होंने एक वीडियो पैगाम में कहा कि उनकी पार्टी इक़्तिदार के लिए सियासत में नहीं है। साबिक़ वज़ीर आला ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी एक तामीरी अपोजिशन का किरदार अदा करेगी और आवाम की खिदमत को जारी रखा जाएगा। केजरीवाल ने हार को तस्लीम करते हुए कहा कि उम्मीद है कि अब भाजपा उन आवाम की उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी जिन्होंने उसे अक्सरियत दी है। चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती को आज घर में नज़रबंद करने का दावा किया है। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया है कि उन्हें और उनकी वालिदा महबूबा मुफ्ती को खान नज़रबंद रखा गया है। इल्तिजा ने पोस्ट में लिखा कि उन्हें और उनकी वालिदा को घर में नज़रबंद कर दिया गया है और दरवाजे मुकफ़्फ़ल कर दिए गए हैं। इल्तिजा ने बताया कि महबूबा मुफ्ती आज सोपोर वसीर अहमद मीर के घर ताज़ियत पर जाने वाली थी। वहीं इल्तिजा ने कहा कि उन्हें आज मक्खन दीन के ख़ानदान से मिलने के लिए कठवा जाने का इरादा था, लेकिन बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्होंने पोस्ट में मज़ीद लिखा कि इंतखाबात के बाद भी कश्मीर में कुछ नहीं बदला, बल्कि अब तो मुतासरीन के अहले खाना को तसल्ली देने को भी जुर्म करार दिया जा रहा है। उधर पीडीपी लीडर मोहम्मद रफ़ीक राथर को भी घर में नज़रबंद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में मोहम्मद रफ़ीक राथर ने कहा कि पुलिस का दस्ता आज सुबह उनके घर पहुंचा और उन्हें घर से बाहर न निकलने के लिए कहा गया। राथर ने कहा कि उन्हें आज पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती के साथ बोमई, सोपोर, वसीम मीर के घर ताज़ियत पुरसी के लिए जाना था। राथर ने मज़ीद लिखा कि इससे नॉर्मलसी और आज़ादी के
खोखले नारे बेनकाब हो रहे हैं। रातर के साथ PDP लीडर अल्ताफ मलिक ने भी उन्हें घर में नज़रबंद रखने का दावा किया। उधर जिला राजौरी के बडहाल से आज अच्छी खबर आ रही है, जहां बडहाल गांव में फूटी पुरअसरार बीमारी से मुतासिर होने वाली 38 अफराद मुकम्मल सेहतियाब हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से रुखसत कर दिया गया। इतलात के मुताबिक इस पुरअसरार बीमारी से मुतासिर होने वाले करीब 38 अफराद मुकम्मल ठीक हो गए हैं और बाकी जो भी ज़ेर इलाज हैं उन्हें भी सेहतियाबी के बाद अस्पताल से रुखसत किया जा सकता है। और इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की निगरानी PGI चंडीगढ़ और एम्स अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ से इस वक्त बडहाल में आने जाने की पाबंदियां बदस्तूर जारी हैं और इस वक्त करीब 60 कुंबों के 360 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ जगहों पर करंतना रखे गए हैं, जबकि इन कुंबों के करीब 600 जानवरों की देखभाल शीप हस्बेंड्री महकमा कर रहा है। आपको बताते चले कि 7 दिसंबर से 19 जनवरी के दरमियान इस पुरअसरार बीमारी से 3 खानदानों के 17 अफराद फौत हो गए, जिसके बाद हुक्काम ने बडहाल गाँव को खाली करके सभी खानदानों को तिबी मराकज़ में करंतना रखा। अगरचे अभी तक इस बीमारी के बारे में कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आ सका, ताहम 19 जनवरी के बाद से अभी तक कोई मौत वाक़ई नहीं हुई है। आल जम्मू कश्मीर +2 लेक्चरर्स एसोसिएशन ने तरक्कियाँ हासिल करने वाले कई प्रिंसिपलों के लिए तहनीती तकरीब मुनक्किद की। तकरीब में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर GN नित्तू ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए GN नित्तू ने बताया कि बोर्ड वादी के स्कूलों में मयारी तालीम बच्चों को फराहम करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि नवंबर सेशन की बहाली के बाद स्कूली बच्चों के लिए किताबों की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए तेज़ी से इकदाम किए जा रहे हैं और अब तक करीबन 60% स्कूलों में किताबें पहुँचाई जा चुकी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है कि 122 प्रिंसिपल्स जम्मू एंड कश्मीर में जो वो प्रमोट हो गए हैं। आज यहाँ कोठी बाग में उनको फेलिसिटेट करने के लिए 10+2 लेक्चरर्स फोरम ने अपनी तरफ से एक फेलिसिटेशन फंक्शन रखा है, तो उसी हवाले से हम आज यहाँ मिले हैं। तो आने वाले दिनों में हमारी यही कोशिश होगी कि जितने हमारे चाहे ZDO लेवल पे हैं या हमारे हेडमास्टर लेवल पे हैं या रिसेंटली आपने देखा कि हमारे 22 जो है सीनियर जो है लोगों को प्रमोट किया गया है CEOs। तो कोशिश हमारी ये है कि गवर्नमेंट की गाइडेंस के हिसाब से, गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से कि जो भी वैकेंसीज़ हैं तो उन वैकेंसीज़ को जल्द अज जल्द जो है पूरा किया जाए, उनको फिलअप किया जाए, ताकि मॉनिटरिंग लेवल में और क्वालिटी एजुकेशन देने में जो है हमें आगे मदद मिले। पिछली बार गवर्नमेंट ने जो है वो डिसीजन ले लिया है कि हम दोबारा से जो है नवंबर सेशन रेस्टोर करेंगे। वो डिसीजन बिल्कुल एक शॉर्टेस्ट नोटेबल टाइम में जो है एक टाइम बाउंड मैनर में डिसीजन जो है वो हुआ। तो चूंकि बोर्ड को उसके लिए जो है थोड़ी सी ग्राउंड वर्क करने के लिए टाइम जो है ज़्यादा मिला नहीं, लेकिन ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने उसके बाद जो मीटिंग ले ली उन्होंने टाइम बाउंड मैनर में जो डायरेक्शन दे दी थी कि बुक्स अवेलेबल की जाए। आज की डेट में हमारे पास जो है स्कूलों में ऑलमोस्ट 60% के करीब बुक्स पहुंच गई हैं और डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी साथ साथ चल रहा है। और हमारी पूरी कोशिश है कि आने वाले दिनों में, इससे पहले कि स्कूल जब तक हमारे खुलेंगे, हर स्कूल में 100% बुक्स हमारी अवेलेबल रहेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पुरानी बुक्स हमारी होती है, बुक बैंक जो हम स्कूलों में क्रिएट करते हैं, हमारे पुरानी बुक्स के सेट्स अवेलेबल रहते हैं। जैसे हमारे आज इस वक्त पूरे कश्मीर डिवीज़न में 200 के करीब हमारे विंटर ट्यूटोरियल जो है सेंटर चल रहे हैं, जिसमें 33,000 के करीब बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है। उन सारे बच्चों को शुरू से ही जो है पुरानी बुक्स हमने प्रोवाइड कराई हुई हैं। मैं क्रेडिट दे दूँगा उन स्कूल के हेड्स को जिन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज कश्मीर ने SCERT के इश्तराक से बच्चों की दिमागी सेहत के मुतल्लिक एक रोज़ा सलाहियत साजी का प्रोग्राम मुनक़िद किया। ये प्रोग्राम बेमना में SCERT के दफ्तर में मुनक़िद हुआ, जिसमें वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की और बच्चों की दिमागी सलाहियत के हवाले से माहिरीन की तरफ से इस तबादले ख्याल किया गया। मुंतज़मीन ने कहा कि आगे भी चाइल्ड मेंटल हेल्थ पर ऐसे प्रोग्राम इनक़ाद किए जाते रहेंगे। इंस्टीट्यूट चाइल्ड गाइडेंस वेलबींग सेंटर और JK SCERT जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है, एक इश्तराकी प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पे हमने फेजेस में टीचर्स को मदऊ किया है, जहाँ पे हम बच्चों के साइकोसोशल इश्यूज़, मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे और जो कुछ भी इश्यूज़ हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में देख रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक स्ट्रेस हो, चाहे वो SLD के इश्यूज़ हो या फिर और भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, कैसे अर्ली आइडेंटिफिकेशन टीचर्स कर सकते हैं सो दैट कि टाइमली रेफरल हो और ओवरऑल बच्चों के डेवलपमेंट में हम पार्टनरशिप में काम करें।
ऐसे प्रोग्राम आने वाले दिनों में वोट देखने मिलेगा? बेसिकली हमारा जो इन जैसी इंस्टीट्यूशन जैसे JK-SCERT हो, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ हो, ICDS हो, इनके साथ हम पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं और आइंदा साल में भी और इस साल में भी हमारी इनके साथ पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप के बिना पे हम एक तो इनके साथ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इनके स्कूल्स तक भी जाते हैं और ये जो जर्नी है चाइल्ड प्रोटेक्शन की, चाइल्ड मेंटल हेल्थ की, इंशाल्लाह वो जारी और सारी रहेगी। पेरेंट्स को और टीचर्स को एक सिंपल सी मैसेज ये है कि बच्चे की जो जर्नी है या डेवलपमेंट की जर्नी हो, पार्टिसिपेशन की जर्नी हो, ये एक पार्टनरशिप है जहाँ पे इस पार्टनरशिप में माँ बाप का रोल है, असातिज़ा किराम का रोल है और इस बच्चे का भी रोल है और कलेक्टिवली ये पार्टिसिपेशन पार्टनरशिप जो है इसमें बच्चे की पार्टिसिपेशन को ज़्यादा फुकदान देने की ज़रूरत है। हमेशा माँ की जम्मू कश्मीर पेड कंटिजेंट एंड कुक एम्प्लॉयज़ यूनियन की तरफ से आज ज़िला रामबन के हेडक्वार्टर पर जमा होकर अपनी मांगों को लेकर आर्जी मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज कर रहे आर्जी मुलाजमीन ने कहा कि उन्होंने 2 दहाइयाँ कबल महकमे तालीम का स्कूली इमारतों की तामीर के लिए ज़मीनें फराहम की और इसके बदले महकमे की तरफ से उन्हें नौकरियाँ देने का वादा दिया गया था, जिसे आज भी पूरा नहीं किया जा सका। मुजाहिरीन ने कहा है कि उन्हें अगरचे कुक की नौकरी दी गई ताहम तनख्वाहें न होने के बराबर हैं। आर्जी मुलाजमीन ने बताया कि उन पैसों पर उनका गुजारा नहीं हो रहा। आर्जी मुलाजमीन ने कहा है कि न उन्हें मुस्तकिल नौकरी फराहम की गई है और न ही ज़मीनों का मुआवजा आज तक मिला है। आर्जी मुलाजमीन ने सरकार से अगले बजट में उनके लिए कोई पॉलिसी तरतीब देने की अपील करते हुए उनकी मांगें पूरी करने की अपील की है। सालों से हम ये स्कूल में काम कर रहे हैं, खाना बनाते हैं और हमने अपनी ज़मीनें भी दी हैं और तब बोला था कि आपको नौकरी भी लगेगी और एक ही नौकरी दी, वही कुक की नौकरी दी। हमें तो पता भी नहीं है हमारी सैलरी कितनी है इसमें, कभी 500 आता, कभी 1500 आता, कभी 3000 आता, ये तो हमें पता ही नहीं चलता है क्या है तो क्या नहीं है। और हमसे पूरा काम लिया जाता है। सुबह से हम सुबह जैसे टीचर आते हैं वैसे हम भी आते हैं स्कूल में और अपना काम करते हैं, काम करके जाते हैं। अब हमारे बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद हो रही है, हमारी तो हो ही गई। हम 10, 15, 20 साल से लगे प्रोटेस्टों में, लेकिन हमारी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। जो इस वक्त मौजूदा सरकार है उन्होंने मैनिफेस्टो में रखा हुआ है हमारा मसला, मगर अभी जो आने वाला बजट है हमें उम्मीद है कि इस बजट में हमारा मसला हल होगा। अगर इस बजट में हमारा मसला हल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हम रोड में आएंगे बच्चे परिवार लेके, क्योंकि हमारा मसला हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते, कुछ लोग है CPW इसमें जो स्कूल में सफाई करते, कुछ लोग है जो जिन्होंने लैंड जमीनें दी है स्कूल में वक़्फ की हुई है, उनको उस वक्त वादा किया गया कि आपका एक बंदा नौकरी उसको दी जाएगी, ना उसको नौकरी दी गई है अभी तक, ना उसका कोई कंपनसेशन मिला है। उसके बाद हम जो मिड डे मील वर्कर जो स्कूलों में खाना बनाते हैं, 100, 150, 300 बच्चों का खाना बनाते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वो बड़े रैली में खिताब करते हुए कहते हैं कि हमने इतने लाख इतने करोड़ बच्चों को PM पोषण का लाभ दिया। अगर उसने PM पोषण का लाभ दिया, हम कौन सा पाप कर रहे हैं जो हम लोगों के बच्चों को खाना खिला रहे हैं हम स्कूल में 1000 रुपए पे, कौन सा हम पाप कर रहे हैं? नाज़रीन, ये था उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।